हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कल सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीज़न में विज़िट किया था। वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। हमने कल ही जब भुसावल डिवीज़न हम जा रहे थे, विज़िट करने वाले थे, तो वहाँ पर हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी वॉल पोस्ट की थी, जिसमें कि वो बताया गया था, पूछा गया था कि यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके उस क्वेश्चन का जवाब हासिल करने की 100% कोशिश करेंगे। और हमने बिल्कुल कोशिश भी की और हमें काफ़ी अच्छे वहाँ से जानकारी भी मिली है। तो जिस तरह से आपके क्वेश्चन आए थे, उसी तरह से हमने कई सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया है और उनका ऑफिशियली सभी सवालों का ऑफिशियली जवाब हासिल करने की कोशिश की है। तो वहाँ से हमें क्या आंसर मिले हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के पल के अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यूज़फुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। आपके हर डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन देखा गया था वो था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसी क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमें इसका अच्छा आंसर मिला है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट का, तो पिछले आप कई दिनों से देख सकते हैं कि आपको कैंडिडेट्स को मन में कई सारे सवाल थे। यही सवाल था कि ओबीसी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका 2022 का 1 अप्रैल 2022 के बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल आपका चल जाएगा। आपको 2023 में नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आपको ऑफिशियली इसका प्रूफ बताने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो आपका 2022 का जो डीवी का आपने प्रोड्यूस किया था, डीवी के टाइम जो आपने दिया था, वो भी चल जाएगा। और यदि मैं स्पेशली पर्सनल व्यू में बोल रहा हूँ कि यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अगर 2023 का भी बनवा ले तो बेहतर होगा, क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर का मैटर होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट नया बनाने की कोशिश कर सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। लेकिन ओबीसी वाले अगर उनके पास 2022 का बना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 अप्रैल 2022 का बाद का बना हुआ है, मतलब डीवी के टाइम वाला बना हुआ है, तो वो उसका चल जाएगा। इसका हम ऑफिशियली आपको प्रूफ अभी बता देंगे। दोस्तों, उसी के बाद कई सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है क्या और कब का होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए, जिसे मूल निवासी प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका 1 से 2 साल पुराना भी चल जाएगा। और यदि आप नया बनाना चाहें तो नया भी बनवा सकते हैं, उसको अपडेट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। वहीं पर बात करें तो कैंडिडेट्स की क्वेरी ये भी थी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बनवाए तो उसमें एड्रेस कहाँ का डालना है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ का आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपने जाहिर सी बात है आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी वही एड्रेस डाला होगा। तो उसी एड्रेस का आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लिखा है, उसी एड्रेस का आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि अगर जीमेल आईडी बंद हो गई है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसका एक ही आप सभी को आंसर पता है, वही आंसर मैं भी आपको दूंगा कि यहाँ पर जीमेल आईडी आपकी ओपन होना ही चाहिए। किसी भी तरह से आप इसको ओपन करने की कोशिश करो। अगर ओपन नहीं होती तो आपको बाय पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर आता है उसी का इंतजार करना होगा। उसमें आपके 8 से 10 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर यदि आपको ईमेल जब भेजा जाता है आरआरसी के द्वारा, तो जैसे आरआरसी ने क्लिक किया या फिर डिवीज़न ने जैसे ही क्लिक किया, इंटर किया, तो आपका मेल 1 से 2 सेकंड में आपके पास पहुँच जाता है। लेकिन वहीं पर बात करें तो बाय पोस्ट वाले कंडीशन में तो यहाँ पर आपके कम से कम 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन इतने भी लग सकते हैं बाय पोस्ट आने में, क्योंकि हो सकता है आपका घर दूर हो तो, या फिर डाकिया बाबू को मतलब पोस्टमैन को आपका घर ना मिल पाए, तो इसमें आपका लेट भी हो सकता है। लेकिन कोशिश कीजिए आपका जीमेल आईडी चालू हो जाए। नहीं हो तो फिर आपको बाय पोस्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सभी डिवीज़न, अगर सेंट्रल रेलवे की बात करें तो भुसावल, सिर्फ सोलापुर, देखिए यहाँ पर सिर्फ सोलापुर को छोड़कर बाकी डिवीज़न ने मेल ही किए हैं, लिस्ट नहीं निकाली। लेकिन सोलापुर ने लिस्ट के लिस्ट भी निकाली थी सीसी वाले कैंडिडेट्स की कंडीशन में बात करें कि कौन से कैंडिडेट्स को कौन सी पोस्ट मिली है। इसलिए जीमेल आईडी ओपन कर लीजिए, नहीं तो फिर बाय पोस्ट का इंतजार करना होगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि 109 सीसीए बैच को कैंडिडेट्स को लिया है या फिर नहीं। देखिए, इस कंडीशन में बात करें तो इसमें कैंडिडेट्स को लिया भी है और नहीं भी लिया है। भले हम बोल सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 10 कैंडिडेट्स 109 बैच के तो जिसमें से हो सकता है कि 2 कैंडिडेट्स को लिया हो और 8 कैंडिडेट्स को इग्नोर कर दिया गया, या फिर 3 कैंडिडेट्स को लिया हो, 7 कैंडिडेट्स को हटा दिया हो। इस तरह से भी हुआ है यहाँ पर। इसका भी हम आपको ऑफिशियल प्रूफ देने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों, एनपीएस प्राण कार्ड ज़रूरी है क्या। तो देखिए, एनपीएस कार्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एनपीएस कार्ड जो होता है नेशनल पेंशन सिस्टम वगैरह जो होता है, इसका जो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में हो
या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सेमी गवर्नमेंट मतलब कि रेलवे में या फिर अदर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय हो तो उन कैंडिडेट्स को जो है जो ऑलरेडी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, पोस्ट पर हो, तो उनको एनपीएस प्राण कार्ड बनाना होता है। उसके बाद जो है उनकी सैलरी आनी स्टार्ट होती है अकाउंट में। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनको जो है एनपीएस प्राण कार्ड लेकर के जाना होगा, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी हम आपको इसका प्रूफ देने वाले हैं। उसके बाद बात करें जो कैंडिडेट्स अभी जो है नॉन पोस्ट पर, मतलब कि अभी कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं है, तो उनको जो है यहाँ पर इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उसी के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि B2C1 वालों का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो B2C1 वाले होते हैं कैंडिडेट्स, इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी हो, B2 हो, C1 हो या फिर B1 हो, जो भी हो, तो देखिए ऐसे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर डिवीज़न कुछ नहीं कर सकता। ये जो है सीधा जो है RRC के थ्रू ही होगा। मतलब कि जो RRC आपको रीमेडिकल का जब ऑप्शन देंगे, जैसे किसी कैंडिडेट्स का B2 मिला है, ठीक है, आप सभी को जैसा कि पता है कि पैनल 3 में जो है A2, A3 और B1 वाले कैंडिडेट्स को जो है पैनल में शामिल किया गया था, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड ये था, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को B2C1 वालों को अभी लिया नहीं गया, B3 वालों को लिया नहीं गया है। तो ऐसे कैंडिडेट्स का जो है RRC ही निराकरण करेगा। डिवीजन वालों को इनको जो है जानकारी नहीं होती है, और जो है इसका निराकरण के लिए जो है RRC ने हो सकता है आपको कुछ ही दिनों में जो है रीमेडिकल का भी ऑप्शन दे दें। तो जब आपको रीमेडिकल का ऑप्शन दिया जाएगा तो हो सकता है B2 वाला कैंडिडेट जो है उसको B1 मिल जाए, और जो है C1 वाले कैंडिडेट्स को हो सकता है कि C2 या फिर C1 की जगह उसको B2 मिल जाए, या फिर B1 मिल जाए। इस तरह से भी हो सकता है, B3 भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको रीमेडिकल का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जब तक के B2C1 वालों का रीमेडिकल नहीं हो जाता, तब तक के हम कुछ नहीं बोल सकते कि उनका क्या होने वाला है। या ऐसा भी हो सकता है कि अभी 4th पैनल में जो है B2C1 वालों को जो है पोस्ट अलॉट कर दिया जाए, और जिन कैंडिडेट्स में बहुत रेयरी केस में जो अगर कुछ बारीकी दिखाई जाती है तो उनको रीमेडिकल का ऑप्शन दिया जाए दोस्तों। उसी के बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि रोजगार मेले में किस किस को बुलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हमने अधिकारी से बात की तो वहाँ पर हमें एक ही आंसर यही मिला है कि यहाँ पर जो 16 मई को रोजगार मेला होने वाला है, इसमें जो है उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा जिनके जो है अभी अपॉइंटमेंट चल रहा है कि जैसे कि आपका CCA वाले कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट चल रहा है, और सुनने में आया कि अभी आपका जो है इसके बाद हो सकता है कि आपका PWBD का ही कैंडिडेट्स का जो है सारा प्रोसेस स्टार्ट होंगे। इसलिए जो है CCA और प्लस PWBD कैंडिडेट्स को ही इस रोजगार मेले में बुलाया जाएगा। नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है बैड न्यूज़ है कि यहाँ पर जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स को बुलाने की कोई भी अभी प्रावधान नहीं देखा गया है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि PWBD और नॉर्मल कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कब तक की होगी। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जिस तरह से जो है 10-11 तारीख से अभी जो है CCA वाले कैंडिडेट्स की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है सेंट्रल रेलवे में। तो वहीं पर बात करें तो अभी जो है PWBD, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि हम आपको जो है इसको समझाने वाले हैं आपको PWBD और नॉर्मल कैंडिडेट्स के। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए नॉर्मल और PWBD कैंडिडेट्स के जो है टर्म्स में हम आपको एक अच्छी बात बताने वाले हैं कि देखिए यहाँ पर सेंट्रल रेलवे की बात करें तो यहाँ पर इनके पास 5 डिवीज़न है। एक भुसावल है, आपका सोलापुर है, नागपुर है, मुंबई हेडक्वार्टर है, और आपका जो है पुणे है। अब देखिए क्या होता है कि RRC ने पैनल बनाया, उसके बाद जो है डिवीज़न अलॉटमेंट किया। अब डिवीज़न अलॉटमेंट करने के बाद क्या करता है RRC, अपने डिवीज़न को जो है कॉल करता है और बोलता है कि भी हमने लिस्ट तैयार कर लिया डिवीज़न में जितने कैंडिडेट्स देने की है, जिस भी कैंडिडेट्स को जो भी पोस्ट मिले आप आकर के लेकर जाइए। तो जब कैंडिडेट्स के डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाते हैं तो ये जो है कॉल यहाँ पर भेज दिया जाता है डिवीज़न में, और जो है फिर यहाँ से जो है अधिकारी लोग जो है RRC जाते हैं। वहाँ से जो है जो भी डिवीज़न के अधिकारी जो जाते हैं वो अपने डिवीज़न की जो है डिवीज़न लिस्ट ले आते हैं कि मतलब किस कैंडिडेट्स को कितने कैंडिडेट्स को कौन से क्या पोस्ट मिले, ये लिस्ट लेकर आते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर डिवीज़न उस लिस्ट को अपने जो है एक्सेल फॉर्मेट वगैरह में तैयार वगैरह कर लेता है। उसके बाद जो है सभी कैंडिडेट्स को जो है मेल करना शुरू करता है। तो अभी सुनने में ये आया है कि अभी जो है बीते 1 से 2 दिन पहले जो है RRC ने भुसावल की बात करो, भुसावल डिवीज़न में कॉल किया, और वहाँ के जो है कैंडिडेट्स, और भुसावल के साथ साथ जो है इनके 4 अदर डिवीज़न है उसमें भी कॉल किया होगा। तो वहाँ के जो अधिकारी लोग RRC गए, उन्होंने वहाँ से जो है लिस्ट लेकर के आए हैं, और पता ये चला है कि वो लिस्ट थी वो PWBD कैंडिडेट्स की थी। नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट्स की अभी डिवीज़न अलॉटमेंट की जो है प्रोसेस चल ही रही है RRC में। इसलिए इस रोज़गार मेले में नॉर्मल कैंडिडेट्स को बुलाने का कोई भी कहीं से कहीं तक की कोई भी बात नज़र नहीं आ रही है, मतलब कि कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा है नॉर्मल कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग का। तो बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अभी जो है CCA और PWBD कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर जो है रोज़गार मेले में बुलाया जाएगा, मतलब कि इन लोगों की ही पहले ज्वाइनिंग की जाएगी, उसके बाद जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स के बारे में सोचा जाएगा, उनकी प्रोसेस शुरू की जाएगी।
तो यहाँ पर जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बैड न्यूज़ है कि यहाँ पर जो है इनका अभी जो है कोई भी रोज़गार मेले में, या फिर अभी हम बात करें तो अभी 16 मई के रोज़गार मेले में, या फिर जो है कुछ दिनों तक जो है लगभग 10 से 15 दिनों तक तो कोई भी इनका जो है अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें तो ज़रूरी भी नहीं है कि आपका जो नेक्स्ट रोज़गार मेले तक ही वेट किया जाए नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। हो सकता है कि आपको 17 मई और 18 मई इस टाइप से, या फिर आपका हो सकता है कि आपका 25 से 30 मई के बीच में भी आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका रोज़गार मेले में ही भेजा जाए, उसके बाद भी 2-4-8 दिन बाद भी भेजा जा सकता है। रोज़गार मेले से भी पहले भी भेजा जा सकता है, अगले मतलब कि जो हो सकता है कि जून जुलाई जब भी जो रोज़गार मेला हो उससे पहले भी यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो बस यही बात थी कि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और सीसी वाले कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग पर अभी ध्यान दिया जा रहा है। नॉर्मल कैंडिडेट्स के बारे में अभी कोई भी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल कैंडिडेट्स के जो है डिवीजन अलॉटमेंट की अभी प्रोसेस ही चल रही है आरआरसी में। तो इनका लगभग 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा भी लग सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी कल जो है भुसावल डिवीज़न से एक कॉल रिकॉर्डिंग आई थी कि जिसमें बताया गया था कि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है और नॉर्मल कैंडिडेट्स का भी जो है आपका 1 वीक में जो है मेल आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 वीक में अगर ये मेल की बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट्स की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी और सीसी वाले के जो बच्चे कुछ सीसी वाले कैंडिडेट्स होंगे उनकी बात चलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 हफ्ते में जो है इनके पास लिस्ट आना मुश्किल है, क्योंकि अभी डिवीज़न में जो आरआरसी में डिवीज़न अलॉटमेंट की प्रोसेस चल रही है। तो 1 हफ्ते में लिस्ट नहीं आ सकती है। 1 हफ्ते में अगर लिस्ट आ भी जाती है तो ये लगभग पहले पीडब्ल्यूडी की प्रोसेसिंग कंप्लीट करेंगे, उनको ज्वाइनिंग देंगे, उसके बाद ही नॉर्मल वालों कैंडिडेट्स को जो है मेल आने शुरू होंगे। तो ये मान के चलिए आपके कम से कम 10 से 15 दिन और जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स को इंतजार करना पड़ सकता है मेल के लिए। दोस्तों वहीं पर बात करें तो हम आपको ऑफिशियल प्रूफ बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर जब मैं कल भुसावल डिवीज़न गया था तो वहाँ पर जो है जब सीसी वाले कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो रही थी तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट यहाँ पर दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म में भी ये लिस्ट दे रखी है, लेकिन वहाँ पर जो है आपको विथ डेट नहीं दे रखी है। यहाँ पर हमको जो है विथ डेट बताई गई थी। देखिए सीरियल नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आपको येस लिखना है, अगर नहीं है तो फिर आपको नो लिखना होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो आपको ओरिजिनल ऑफर कॉल लेटर, मतलब आपका जो बाय पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर जाने वाला वो आपको लेकर के जाना होगा। उसके बाद जो है आपको रेलवे का पास भी आता है बाय पोस्ट में, ठीक है, तो वो आपको लेकर के जाना होगा अगर आपके पास आ गया हो तो। उसके बाद फ़ोटो मैच, देखिए यहाँ पर आपको फ़ोटो मैच किया जाएगा, तो आपका जो है 4-5 कम से कम 4-5 पुरानी फ़ोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी वो भी लेकर के जाना होगा, और नहीं तो बात करें तो 8-10 नई फ़ोटो आपको लेकर के ही जाना होगा कम से कम। उसके बाद बात करें तो देखिए आपके जो बहुत आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, मतलब कि जो आपका कट का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में और डीवी के टाइम बताया था कि जो आपका कट का निशान हो, मोल हो, तिल वगैरह का निशान हो, तो वो आपको बताना होगा। उसके बाद जो है आपको अटेस्टेड फॉर्म की 2 कॉपी लेकर के जाना होगा, ये सब कुछ आपको देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर से सील साइन किया होना चाहिए। उसके बाद जो है एफिडेविट भी होना चाहिए कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स के लिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है SSC मतलब आपका 10th 12th वगैरह ITI वगैरह की सारी मार्कशीट वगैरह होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो नेशनल अप्रेंटिसशिप वगैरह का जो अगर आपका सर्टिफिकेट है तो वो ऑन और बिफोर 12/4/2019। देखिए यहाँ पर 109 बैच की यहाँ पर बात आ गई है कि यदि कैंडिडेट्स 109 बैच से रिलेटेड है, अगर उनने 12/4 जिस तरह से आरआरसी ने मेल करके बुलाया था कैंडिडेट्स को कि आप अपना जो है 12/4/2019 के पहले का सर्टिफिकेट या उस दिन का सर्टिफिकेट दे दो, तो हम आपको जो है 109 बैच में एलिजिबल मान लेंगे, अदरवाइज आपको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स को जो है जिस कैंडिडेट्स ने 12/4/2019 से पहले का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया था आरआरसी को, तो उन्हें जो है 109 बैच में शामिल कर लिया गया है। और जिस कैंडिडेट्स ने अगर 13/4/2019 का भी उसका सर्टिफिकेट था तो उसके कैंडिडेट्स की कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है। मतलब 109 बैच में बोल सकते हैं कि कुछ कैंडिडेट्स को लिया गया है तो कुछ कैंडिडेट्स का जो है कैंडिडेचर कैंसिल भी किया गया है। दोस्तों वहीं पर यदि आपने पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया तो आपको सारे सेमेस्टर की मार्कशीट और जो है आपका डिग्री डिप्लोमा सब कुछ लेकर के जाना होगा। ग्रेजुएशन की भी सारे सेमेस्टर की जो है आपको मार्कशीट और जो है डिग्री लेकर के जाना होगा, सर्टिफिकेट्स लेकर के जाने होंगे। और आपने अगर ME MCOM वगैरह भी किया तो आपको सारे सेमेस्टर या ईयर वाइज जो भी आपकी मार्कशीट्स हो वो लेकर के जाना होगा, आपको डिग्री भी लेकर के जाना होगा। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का जो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर देखो 16 पॉइंट में स्पेशली आपको लिए मेंशन किया गया था कि OBC NCL सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच इज़ इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/4/2022, मतलब कि 1/4/2022 या फिर उसके बाद का भी आपका अगर OBC NCL सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो जो है चल जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पर 1/4/2023 के बाद का होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले
पहले मुंबई डिवीज़न के द्वारा गलती हुई थी, लेकिन उसने भी जो है अपनी गलती को सुधार लिया। मैं आपको अभी ऑफिशियली प्रूफ देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर ओबीसी एनसीएल क्लियरली मेंशन हो गया कि आपने जो डीवी के टाइम जो ओबीसी एनसीएल प्रोवाइड किया था वो आपका चल जाएगा, आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मतलब 2022 का भी चल जाएगा, 2023 में आपको नया ओबीसी का बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आपके बाद देखिए उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन एफिडेविट और नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, मतलब कि यदि आप मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हो और या फिर जैन धर्म से बिलोंग करते हो या फिर आप जो है बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, ईसाई धर्म से, तो ऐसे कैंडिडेट्स माइनॉरिटी में आते हैं, तो उनको जो है फिर से जो आपने डीवी के टाइम जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का डिक्लेरेशन एफिडेविट दिया था वही एफिडेविट आपको जो है फिर से बना करके लेकर के जाना होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप जो है, यदि आप ईडब्ल्यूएस से है तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। देखिए यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की गई है, जिस तरह से ओबीसी का किया गया है उस तरह से मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए जो है आपका 2022 डीवी वाला भी चल जाएगा। 2022 में जो बनाया था वो भी, जो आपने डीवी में दिया था वो भी, और 23 का अगर बना ले तो बेहतर है, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर का मैटर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का ईडब्ल्यूएस का, इसलिए जो है आपके पास पुराना हो तो वो भी चल जाएगा और 23 का अगर आप बनवा लो तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे रखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा, बैंक पासबुक आपको लेकर के उसकी फोटोकॉपी लेकर के जाना होगा और कैंसिल चेक भी आपको लेकर के जाना होगा, पैन कार्ड आधार कार्ड भी ओरिजिनल लेकर के जाना होगा, एनओसी यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एनओसी रिजाइनेशन लेकर के जाना होगा। अब देखिए प्राण नंबर ऑफ अर्लियर एम्प्लॉयमेंट इफ़ ऑलरेडी एम्प्लॉयड, मतलब अगर यदि आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको जो है प्राण नंबर लेकर के जाना होगा, उसी को कंटिन्यूस किया जाएगा। नया प्राण नंबर आपको जो है बनाने की ज़रूरत नहीं है, नया एनपीएस फॉर्म वगैरह भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी को कंटिन्यूस कर दिया जाएगा जो आपका पुराना प्राण नंबर हो। अब देखिए दोस्तों, जो मुंबई डिवीज़न ने पहले मेल किए थे कैंडिडेट्स ओबीसी कैंडिडेट्स को, तो वहाँ पर करेक्शन कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है और जो है फिर से रीमेल किया जा चुका है आरआरसी के द्वारा, मुंबई डिवीज़न द्वारा। देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट दे रखा कैंडिडेट्स को, कल ही मेल किया गया है। बीबी डिवीज़न मतलब कि बॉम्बे डिवीज़न, मुंबई डिवीज़न की तरफ से जो है कैंडिडेट्स को कल शाम में 7:21 पर मेल किया गया था। देखिए मेल आया था कि ओबीसी सर्टिफिकेट विद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन और आफ्टर 1/4/2022 विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया। देखिए पहले जब मेल कैंडिडेट जो ज्वाइनिंग के लिए मेल किया गया था मुंबई डिवीज़न द्वारा कैंडिडेट्स को, तो वो बताया गया था कि उसमें 1/4/2023 के बाद का 1/4/2023 के बाद का जो है आपका ओबीसी एनसीएल बना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने करेक्शन कर दिया है और अब मांग लिया है अपने मुंबई डिवीज़न ने, भुसावल के साथ साथ अब मुंबई डिवीज़न ने भी जो है कैंडिडेट्स को जो है आपका जो है 1/4/2022 के बाद का जो बना होना चाहिए ओबीसी एनसीएल, वही आपको मान्यता, उसकी ही मान्यता है। मतलब कि आपका 2023 में नया बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो डीवी के टाइम आपने दिया था ओबीसी एनसीएल का, मतलब जो 1/4/2022 के बाद का बना हुआ था वो आपका चल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो है बेफिक्र होकर के जो आपने डीवी में प्रोवाइड किया था वही आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। तो दोस्तों आपको सारे जो है ऑफिशियली जो है आपको डाउट्स क्लियर होंगे कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि फिर भी आपकी यदि कोई क्वारी होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स। दोस्तों मैं एक बात और आपको बोल दूँ कि यहाँ पर डिवीज़न वाइज कुछ प्रोसेस अलग हो सकती है, लेकिन जो है अब सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कर रहा है वो आरआरसी कर रहा है, तो आरआरसी ने अपने 5 डिवीज़न को एक ही इंस्ट्रक्शन दिए होंगे कि भैया आप भी ये सर्टिफिकेट लीजिए, आप भी ये सर्टिफिकेट लीजिए, आप भी ये सर्टिफिकेट। तो इस तरह से जो है सारे सर्टिफिकेट जो है सेम ही रहने वाले हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के जो है अपने सर्टिफिकेट जो आपने ऑलरेडी दे रखे हैं वही जो है आप डीवी के टाइम जो दिए थे आपने वो भी वही जो है आपको अभी ज्वाइनिंग के टाइम भी लगने वाले हैं। इसमें कोई भी लगभग चेंजेस नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों फिर भी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।